आपने बयान दिया था कि इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद मकबूल तरीन लीडर हैं, क्या अब भी ऐसे ही समझते हैं? उस वक्त थे, बिल्कुल, इसमें मुझे कोई कहने में दो राय नहीं। और अवाम में आज तो अब चूँकि मैं उनके साथ नहीं हूँ, ना मुझे पता है, ना मैं उनकी कोई ऐसा, तो लीडर्स तो देखें उनकी मकबूलियत ना तो ओवरनाइट बनती है और ना ही ख़त्म होती है। तो ये तो अब अगले इलेक्शंस के बाद ही पता लगेगा कि किस हद तक मकबूलियत है। उस वक्त तो जब ये सारे मामला थे तो वाकई वो बहुत ज़्यादा मकबूल थे। और अब आपको लगता है कि उनकी मकबूलियत इफ़ेक्ट हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है? मकबूलियत इफ़ेक्ट होना या ना होना अब इमैटीरियल है। उसकी वजह ये कि अगर फ़र्ज़ करें उनकी है भी, तो अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, उनको सज़ा मिल जाती है, वो ख़ुद आ ही नहीं सकते पॉलिटिक्स में, तो फिर उस मकबूलियत का फ़ायदा क्या है? तो अब ये इररेलेवेंट होगी ये बात मेरे ख्याल में। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ से इख्तिलाफ़ात 9 मई के वाक़े के बाद से हुए या पहले से ही आप लोगों की प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे? प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। मैं तो उन लोगों में से एक हूँ कि जिसने कोशिश की मॉडरेशन की, कि ये जो आपस में जो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है ये ना बने। और मेरी ख्वाहिश थी कि मुल्क के हालात बेहतर हों, और इमरान खान को बारहा रिक्वेस्ट की कि हमें ये जो अदारों के ख़िलाफ़ जो मुहाज़रा है ये हमें सूट नहीं करती। मगर वो फिर लॉन्ग मार्च करना, फिर उन्होंने मुझे भी हटा दिया कि आप शायद कोई लॉन्ग मार्च में रुकावट बनेंगे। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा उनसे पीछे हो गया था। और आखिर में फिर जब ये आर्मी चीफ नए अपॉइंट हुए तो उसके बाद आई ट्राई टू प्ले माई रोल, बट मे बी आई वॉज टू स्मॉल पर्सन टू डू दैट। और इधर से बारे में ये भी परसेप्शन थी ना कि आप पीटीआई में एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा थे। मैं कैसे उनका नुमाइंदा था? देखें, मैं कोई ओवरनाइट तो पॉलिटिक्स में आया नहीं। जिधर आप आज तशरीफ़ लाई हैं यहाँ पे, 1970 में जब भुट्टो की बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी तो मेरे वालिद साहब आज़ाद इलेक्शन जीते थे। और फिर 70, 77, मतलब हम एक अरसे से 40-50 ईयर्स से हम इधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं उस वजह से आया हूँ पॉलिटिक्स में, मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं आया। आपने 9 मई के बाद मुराद राज के साथ मिलकर डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया। ये ग्रुप चंद दिन ही चल सका, इसकी क्या वजह? उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, और हम समझ रहे थे कि शायद हमारी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा ग्रुप बना के कोई 100-200 लोग उसको मैनेज करना। वो एक आपको ना पार्टीज़ रन करने के लिए, ग्रुप्स रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अलीम खान साहब और जंगीर तरीन साहब, इन्होंने बाद में पार्टी अनाउंस कर दी। तो वी थॉट इट बेटर कि अपनी इंडिविजुअल एफर्ट के बजाय हम उन्हीं अपने उन साबका लीडरान के साथ मिल के वही अपनी जो एफर्ट हमने डेमोक्रेट ग्रुप में करनी है वो अब हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। इलेक्शन जीतने के लिए क्या वोट लेना ही काफ़ी होते हैं या कोई और फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली इलेक्शन जीतने के लिए तो वोट ही चाहिए आपको। आप जितने मर्जी अच्छे हों, इमाम मस्जिद हों, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ते भी हों, पढ़ाते भी हों, अगर अपने पॉलिटिक्स में हैं और आप इलेक्शन नहीं जीतते तो वो जो आपका जितना भी एजेंडा है, वोट लेना काफ़ी है या इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी अलाइंड हो? नहीं, मैं फिर वही अर्ज़ करता हूँ कि आपकी पहले तो एक चीज़ आ गई ना कि आपकी एफर्ट्स, पर्सनैलिटी, आपका जो भी है, उस बेस पे फिर आपने वोट लेना है। तो जाहिर है फिर जीतने के लिए वोट लेना ही काफ़ी है कि आप वोट लें तो आप जीत जाएंगे, नहीं लेंगे तो हार जाएंगे। नवाज शरीफ किसी डील के तहत वतन वापस आए हैं? अगर अभी तो देखें, सीधी बात है, यही तासर था जिस तरीके से बरतानिया में हाई कमिश्नर ने उनको सी ऑफ किया, फिर जो उनको प्रोटोकॉल मिला, फिर जो इंतज़ामिया के लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, तो उससे फिर ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन आ गई कि शायद कोई डील है जिसके नतीजे में ये आ रहे। आपके ख्याल में इलेक्शन के इल्तवा की रीज़न क्या थी, क्या वजह थी? ये जो इलेक्शंस इतने लेट हुए, इलेक्शंस लेट होने की एक तो वो रीज़न बन गई मरदमशुमारी। ज़ाहिर है एक लीगल, ये जो पीडीएम की हुकूमत है आज ये चीखे मार रहे हैं, ये जाते जाते ख़ुद तो इनकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी उसने फैसला किया कि आप पहले इसको थ्रू करें, ये जो आपका एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद इनको इलेक्शंस पे ले जाएं। सामने तो नज़र आने वाली यही चीज़ है। मियाँ साहब वजह नहीं थे? मियाँ साहब थे या नहीं थे, दैट डजंट मैटर, यू नो। अभी आ भी गए तो क्या होगा? ये जो 16 माह में इन्होंने जो आवाम के साथ जो ब्लंडर किए हैं, तो ये कैसे इसका फेस करेंगे? कैसे मियाँ साहब को लोग, वही मुआशी टीम है, क्या आके ये नई क्या चक्कर ऐसा चलाएंगे? हमें तो नहीं समझ आ रही।